दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना, अगला महीना मार्च 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? और यह महीना विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, प्रेम प्यार को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा? दोस्तों जैसे ही मार्च महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि में, आपके लग्न भाव में ग्रहों के राजा सूर्य, मंगल, बुध व राहु विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र व शनि, आपकी राशि के स्वामी शनि व शुक्र आपके द्वितीय भाव में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति मार्च 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने? दोस्तों आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है और शनिदेव के साथ शनिदेव के ही प्रबल मित्र ग्रह शुक्र भी विराजमान है। तो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहु और मंगल आपके लग्न भाव में शनिदेव की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा आपके अंदर, गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उग्रता बढ़ेगी, वाणी में थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। तो स्वास्थ्य में आप विशेष रूप से सावधान रहेंगे तो कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि शनिदेव की स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी और वो आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान है शुक्र के साथ। अब आप बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है, और वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और पंचमेश बनते हैं बुध। बुध आपके लग्न भाव में सूर्य के साथ विराजमान है 15 मार्च तक। बुध आदित्य राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो बुध की स्थिति ठीक है, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध भी यहां पर बना रहे हैं। तो शिक्षा के लिए तो यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध शनिदेव की ही राशि में, कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है और शनिदेव के साथ बुद्ध का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी भी होंगे। तो यह स्थिति शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए, उच्च पद के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप कोई कोचिंग करना चाहते हैं या कोचिंग करवाना भी चाहते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। बुध की स्थिति अच्छी है। बुध के साथ वैसे राहु विराजमान है, जड़ बुद्धि दोष भी बना रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उग्रता भी बढ़ सकती है, मति भ्रम हो सकता है, क्योंकि राहु का काम है मति भ्रम करना। लेकिन विचारों पर कंट्रोल करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, वो भी दूर हो सकती है। तो शिक्षा के लिए भी यह महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके प्रेम विवाह की, प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों का जो भाव बनता है वही पंचम भाव बनता है। यहां पर पंचमेश बुध है। बुध सूर्य के साथ और मंगल के साथ विराजमान है। बुध सूर्य का बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो प्रेम में तो यह स्थिति ठीक है, लेकिन राहु बुध के साथ विराजमान है। तो थोड़ा बहुत समझने की जरूरत होगी एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं को समझनी बहुत ज़रूरी है। विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार ही तो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, इज्जत करें, और ऐसा करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। किसी के साथ आप प्रेम संबंधों में बंधे हुए, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी होगी, संचित कर्म का लाभ भी मिलेगा। जो मेहनत आपने की उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। और आपके घर में शीघ्र ही सन्नाई बजने वाली हैं। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनकी सगाई भी होगी। विवाह के प्रबल योग इस महीने से शुरू हो जाएंगे आपके लिए। बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए।
अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, और यहां पर सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और सप्तमेश बनता है सूर्य। सूर्य आपके लग्न भाव में पहले भाव में बैठे हैं। 15 मार्च को सूर्य द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, लेकिन 15 मार्च तक सूर्य आपके लग्न भाव में ही मंगल के साथ, ग्रहों के सेनानायक के साथ विराजमान रहेंगे। बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की बुध सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पर सप्तमेश खुद सूर्य बन रहे हैं, तो सूर्य यहाँ पर बली हो गए। तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह महीना 15 मार्च तक तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद भी सूर्य अपने मित्र राशि में जाएंगे, लेकिन शनिदेव के साथ ये युति बनाएंगे, तो थोड़ा विचारों में मतभेद हो सकता है, विचारों में सामंजस्य आपको बैठाने की जरूरत होगी। 15 मार्च से पहले वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। जो लोग कुंवारे हैं, जिनकी सगाई नहीं हो रही है, उनकी सगाई भी होगी। जो जिनकी सगाई हो रखी है उनके लिए विवाह के प्रबल योग भी बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति है। पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे भी, एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, भावनाओं के साथ अच्छा सामंजस्य बैठाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। और यही भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी है, तो कार्यक्षेत्र में भी विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे, और भागीदार के साथ तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ, तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए केतु वहां पर विराजमान है, तो कुछ देने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। कुछ आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ेगी, वैराग्य की भावना भी उत्पन्न होगी, और आप कुछ अच्छा काम भी कर जाएंगे समाज में, परिवार में, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये भी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों भाग्यश, यहां पर भाग्य भाव, नवम भाव, भाग्यश बनता है शुक्र। मैं आपको बता दूं, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनता है, लग्न के स्वामी शनिदेव बनता है, और शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं, प्रबल वो योग कारक माने जाते हैं। तो यहां पर भाग्यश शुक्र बनते हैं, और शुक्र कहां है? शनिदेव के साथ में ही, आपकी राशि के स्वामी के साथ में ही विराजमान है। शनिदेव के साथ शुक्र का मित्रवत संबंध भी है, और शुक्र अपनी मीन राशि, अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो भाग्यश का उच्च होना, भाग्य की दृष्टि से यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था वो दूर होगा। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे स्थापित होंगे, पिता के साथ आर्थिक संबंध भी स्थापित होंगे, जिसके कारण आपका कद भी बढ़ेगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ेगी। कोई यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आप व्यापार से संबंधित कोई यात्राएं कर सकते हैं, तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्माण करेगी, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि योग कारक शुक्र भाग्यश बनकर के अपनी उच्च राशि मीन राशि में शनिदेव के साथ ही विराजमान है। तो जो भी कार्य आपको करना है, चाहे वो व्यापारिक कार्य हो, शिक्षा का कार्य हो, संतान का कार्य हो, विदेशों से संबंधित कोई कार्य हो, वो आप कर लीजिए इस महीने, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया। शुक्र मुख्य ग्रह आपके लिए, और वो अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र का जो भाव बनता है वो बनता है दशम भाव। यहाँ पर दशमेश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान है। केंद्र के स्वामी केंद्र में विराजमान है, मंगल सेनानायक है। हालांकि वो रज के कारक माने जाते हैं, अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है, और अशुभ स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतुलित काम शक्ति का दोनों के बीच होना जरूरी है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है। और मंगल दशमेश है, कार्यक्षेत्र के कारक भी बनते हैं, और ये आपके लग्न भाव में विराजमान है। लेकिन मंगल राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण भी कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, व्यवधान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े, अग्रेशन छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल यहां पर कुछ चोट चाट दे सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। किसी से बातचीत करते समय वाणी कुशलता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वाणी ही
भाषा ही हमारे संबंधों को खराब करती है, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी स्थिति बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत गुस्से में कंट्रोल करें। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, तो यहाँ पर एकादश भाव, एकादश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके पंचम भाव में 11 मार्च को वो मार्गी भी हो जाएंगे, और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर बलवान हुए तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेगी। व्यापार के सिलसिले में आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपके सपने भी पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है मार्च 2026 का कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण तो करने वाला होगा, लेकिन मंगल का अंगारक योग थोड़ा गुस्से में आपको कठिनाई दे सकती है, तो गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करें। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। राहु के साथ बुध है, जड़ बुद्धि दोष भी बना रही, तो विचारों में सामंजस्य बना के रखें। किसके साथ प्रेम, जिनके साथ आप करते हैं उनके साथ, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विचारों में सामंजस्य बना के रखें, तो कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करिए। ओम प्राम प्रीम प्रो शेषनाचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहिए। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान पुण्य करते रहिए। उगते सूर्य को आप जल चढ़ाते रहिए, और भगवान शिव की आप आराधना करते रहिए। शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करते रहिए। गाय को रोटी हरा चारा खिलाते रहिए, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कॉमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, नमस्कार।